टॉपिक है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल में होने वाली जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसमें कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, हम उसके बारे में डील करेंगे। मेनली जो होता है कि हम 5 से लेकर 6 टाइप्स हॉस्पिटल इन्फेक्शंस में देख सकते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में फैलने वाली बीमारियों में हम मेनली 5-6 टाइप्स देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब है कि ऐसा इन्फेक्शन जो एक इंसान का यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि ऐसा सिस्टम जिससे क्या है पूरा यूरिन पास होता है, नहीं तो एक्सक्रीशन होता है, रीअब्सॉर्प्शन होता है, उन सब चीज़ों को अफेक्ट करने वाले जो बीमारियां होते हैं उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहा जाता है। चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, नहीं तो इन्फेक्शन हो, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि क्या क्या चीज़ें उसको कॉज करते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा है, जो है ई कोलाई एस्टर्जिया कोलाई कहते हैं इसको। ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत जल्दी क्या है किसी भी इंसान को यूटीआई इन्फेक्शंस दे सकता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं एंट्रोकोकाई भी एक ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो किसी को भी क्या है यूटीआई इन्फेक्शंस देने में हेल्प कर सकता है। अगला हम देखेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में हम देख सकते हैं कि ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है, यानी कि जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कोई भी बीमारियां होती है वो सब क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहा जाता है उसको। एंड उन जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें क्या है हमारे नोज से लेके जो पूरे लंग्स तक जो भी ऑर्गन्स आते हैं, जो भी सिस्टम्स आते हैं, जो भी पार्ट्स आते हैं, वो सब क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बिलोंग करते हैं। उसमें जो भी इन्फेक्शंस हो वो सब क्या है, जो भी इन्फेक्शन, जो भी डिसीजेस हो वो इसी के अंदर बिलोंग करते हैं। इसमें जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हम देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हमें पता है ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जो क्या है निमोनिया डिसीज़ कोज करने में हेल्प करता है। उसके अलावा एंट्रोबैक्टर भी क्या है एक ऑर्गेनिज्म है जो कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, नहीं तो कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स कोज करने में हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मतलब हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं उसमें जो भी बीमारियां होती है, जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस कहते हैं। पूरा जो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइन मिक्स करके जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो इसी में आते हैं, जिसमें क्या है हमारे माउथ से लेके इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में बिलोंग करते हैं। इसमें अगर स्टमक में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गया, नहीं तो इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, नहीं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है रिलीज़ होने में कोई भी हार्मोन्स हो, नहीं तो उनका जो गैसेस हो, उनके जो लिक्विड्स हो वो रिलीज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सब कुछ इसी में बिलोंग करते हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में सैल्मोनेला एंड शिगेला वायरस, ये हम देख सकते हैं, जिसमें शिगेला वायरस जो होता है वो इंसान में डायरिया वगैरह कोज करने में हेल्प करता है। तो डायरिया भी क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में बिलोंग करते हैं, नहीं तो डिसीजेस में बिलोंग करते हैं। फिर आता है आई इन्फेक्शंस। आई इन्फेक्शंस का मतलब होता है आंखों से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसको आई इन्फेक्शंस कहते हैं। मेनली क्या है आई में जब हम इन्फेक्शंस देखते हैं तो मेनली क्या है कॉर्निया रीजन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, कॉर्निया, कंजक्टिवा एंड जो टीयर ड्रग्स होते हैं, टीयर डक्ट्स को हम लैक्राइमल डक्ट्स भी कह सकते हैं। तो वो सब में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वह आई इन्फेक्शंस के अंदर बिलोंग करते हैं। आई इन्फेक्शंस का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आई के जो कंजक्टिवा है उसमें इन्फेक्शन करने में हेल्प करता है, यानी कि कोज करता है वो। जैसे कि जो भी कंजक्टिवा जैसे केराटाइटिस होती है वो सब क्या है आई इन्फेक्शंस के अंदर बिलोंग करते हैं। फिर है वुंड इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी कट लग जाता है, कोई भी घाव हो जाता है, उसके बाद जो इन्फेक्शन होती है, जो भी स्किन में डर्मेटाइटिस होती है वो उसको कहते हैं वुंड इन्फेक्शन, यानी कि स्किन रिलेटेड इंटिक्यूमेटरी सिस्टम रिलेटेड कोई भी डिसीजेस होता है, कोई भी इन्फेक्शंस होते हैं उसको हम वुंड इन्फेक्शंस के अंदर
बिलोंग करते हैं। फिर आता है अदर इन्फेक्शंस। अदर इन्फेक्शंस में ऐसे टाइप ऑफ डिसीज़ इन्फेक्शंस होते हैं, डिसीज़ेस होते हैं जो क्या है, कोई भी ऐसे सिस्टम वाइज हम उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ऐसे टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं जो एक इंसान के इम्यून सिस्टम को क्या है, अफेक्ट करता है, यानी कि वो खुद के ही इम्यून सिस्टम को ख़त्म करने का हेल्प करता है। वैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी भी क्या है, कोई सिस्टम वाइज हम उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते, लेकिन वो बॉडी के अंदर का एक डिसऑर्डर होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। तो ये सब क्या है, हम पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस में, कि हॉस्पिटल में किस प्रकार के डिसीज़ेस, किस प्रकार के इन्फेक्शन हम सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने सारे इन्फेक्शंस के बारे में, उसके कौन कौन से टाइप है, उसके कौन कौन से कॉसेटिव ऑर्गेनिज्म, ये मेन कॉसेटिव ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ मेन थे, इसलिए मैंने ये लिखा है और आपको समझाया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।